कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम रहता है, ठीक है ना। अब देखिए हम दांत की क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 तरीके के होते हैं। आपने बचपन में सुना है कि दूध के दांत होते हैं बच्चों के, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो परमानेंट टीथ हो जाते हैं और वो ज़िंदगी भर चलते हैं। बट एक बार परमानेंट टीथ टूट गए तो वो दोबारा से नहीं आते हैं। बट दूध के दांत, जिसको हम मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ बोलते हैं, अगर वो टूटते हैं तो वो वापस आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। कैसे करेंगे? जो मिल्क टीथ होते हैं दे डेवलप बिटवीन 5 to 7 मंथ्स ऑफ एज, मतलब जब बच्चा 5 से 7 महीने का होता है तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। एक बार में सारे नहीं आते, एक एक करके आते हैं ना। जैसे नीचे पहले नीचे वाले इंसीजर्स आते हैं, मतलब कि मैंडिबल के आते हैं, ठीक है। फिर दे बाय शेड, मतलब गिर जाते हैं, और रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, मतलब कि मिल्क टीथ गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ बन जाते हैं, ठीक है ना। जो मिल्क टीथ होता है दे हैव वाइडर, मतलब कि चौड़ा, और शॉर्टर रूट, मतलब जो उसकी रूट होती है वो चौड़ी होती है बट छोटी होती है, ठीक है। डेंटाइन फॉर्मूला क्या है? 2102, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। अब ये देखिए, एक्चुअली जैसे कि मैं आपको मैंडिबल का बताती हूँ, इसको बीच में से काट लो। तो ये जो 2102 है ना, देखिए ICPM मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मतलब कि जो मिल्क वाले होते हैं, देखिए ऊपर भी ऐसे आएगा, नीचे भी ऐसे आएगा, मैक्सिला में भी सेम है, मैंडिबल में भी सेम है। बट इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किस लिए किया गया? क्योंकि ये हाफ साइड का है, चाहे आप इसको एक लेफ्ट मान लो, चाहे आप इसको एक राइट मान लो, ठीक है ना। मतलब कि 2 इंसीजर आते हैं, एक कैनाइन आएगा, प्रीमोलर एक भी नहीं आएगा, और फिर मोलर 2 आएंगे, ठीक है। बीच में इंसीजर्स ये प्रीमोलर नहीं होते हैं बच्चों में। तो देखिए अब इनको ऐड कीजिए, 2 + 1 3 + 0 3 + 2 5, तो 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल कितना हुआ? 10 × 2 20 टीथ होते हैं, ठीक है ना। अब परमानेंट में ऐसे आ गया, इट डेवलप सिंस 6 to 7 years ऑफ एज टिल 13 to 15 years ऑफ एज। मतलब कि 6 या 7 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो वो परमानेंट टीथ तब ग्रो करना शुरू करते हैं, और कब तक करते हैं? 13 to 15 years ऑफ एज। सो रिगार्डिंग द सीरीज़ ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ, मतलब कि जो परमानेंट टीथ हैं वो एक एक करके आते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उनका ऑर्डर है कि वो पहले कौन से आएंगे फिर कौन से आएंगे। सबसे पहले इन्फीरियर मोलर्स आते हैं। इन्फीरियर मोलर मतलब कि जो मैंडिबल के मोलर हैं, जो सबसे पीछे वाले होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मीडियल इंसीजर्स। मीडियल इंसीजर क्या होता है? जैसे कि हमने बीच में से काट दिया, अब देखिए ये मिडिल है और के साइड वाला लेटरल हो, तो मीडियल इंसीजर्स पहले आते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले के भी ऊपर वाले के भी, दोनों जो में। फिर 3rd नंबर पे आते हैं हमारे फर्स्ट सुपीरियर मोलर्स। पहले इन्फीरियर मोलर थे, अब फर्स्ट सुपीरियर मोलर। अब देखिए मोलर पीछे 3 होते हैं ना, 3 मोलर होते हैं। अब इसमें मतलब फर्स्ट सुपीरियर मतलब कि मैक्सिला और मोलर, ठीक है ना। मतलब कि पहला जो मैक्सिला का मोलर आता है फिर वो आता है, फिर वो लेटरल इंसीजर, फिर ये वाला आएगा। पहले यहाँ पे मिडिल इंसीजर आ गया था, फिर लेटरल इंसीजर, ठीक है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर्स, पहला प्रीमोलर्स, उसके बाद कैनाइन्स आते हैं, फिर सेकंड प्रीमोलर्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रीमोलर है, फिर कैनाइन्स के बाद सेकंड प्रीमोलर्स, फिर सेकंड मोलर्स, ठीक है ना, सेकंड मोलर्स, फिर थर्ड मोलर्स। थर्ड मोलर जो होता है वो विजडम टीथ होता है, जिसको हम अकल जाड़ भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो। वो कब आती है? वो 12 से 26 की एज के बिटवीन आती है, बट मतलब एक्सीड भी कर सकती है, कभी कभी अप्रॉक्स 30 या 30+ की एज में आती है, और कभी कभी नहीं भी आती है, ठीक है ना। ओके, और अगर हम परमानेंट टीथ का डेंटाइन फॉर्मूला देखते हैं तो उसका है 2123 2123। अब ये कैसे है? ICPM मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नीचे वाले के लिए भी ऐसे ही है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब ये देखिए कितने हुए? अब ये हाफ दिखा रखा है, ठीक है ना। ये हाफ मैक्सिला का, हाफ मैंडिबल का, और ये मान लें कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट है ये, तो जो राइट वाले साइड का होगा वो भी दोनों में सेम ही होगा, ठीक है ना। अब हम ऐड करते हैं 2 + 1 3 + 1 5 + 3 8, 8 ऊपर के 8 नीचे के, 8 8 16 × 2 32 दांत। याद रखना कभी 34 36 में नहीं होना कंफ्यूज, ठीक है ना। 32 ही दिखा रहा है तो 32 दांत होते हैं, इसलिए बोलते हैं दैट इज 32 टीथ,
ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा टीथ का एनाटॉमी का सेशन कंप्लीट होता है। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।